वेलकम है गाइज ऑन माय यूट्यूब चैनल। तो गाइज आज हम डिस्कस करने वाले हैं यूरिन माइक्रोस्कोपी या फिर यूरिन टेस्ट हम क्यों करवाते हैं। यूरिन को अगर सिंपल लैंग्वेज में कहें तो उसे पेशाब भी कहते हैं। तो यूरिन टेस्ट हम क्यों करवाते हैं, क्यों ज़रूरत पड़ती है, तो यूरिन टेस्ट से हमें क्या पता चलता है या फिर उससे कौन सी प्रॉब्लम का पता चलता है, यूरिन टेस्ट का खर्चा कितना है, या कौन कौन से यूरिन टेस्ट होते हैं, या किन कंडीशन में यूरिन टेस्ट करवाए जाते हैं गाइस। तो आज हम यूरिन टेस्ट के बारे में डिस्कस करेंगे गाइस। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो यूरिन टेस्ट होता है वो दो तरह का होता है। वन इज अ यूरिन माइक्रोस्कोपी, सेकंड वन इज अ यूरिन कल्चर। गाइस अगर हमें कोई प्रॉब्लम आ रही है यूरिन माइक्रोस्कोपी में, फॉर एग्जांपल बैक्टीरियल इन्फेक्शन ज्यादा शो हो रही है उसमें, या फिर हमें पस सेल्स ज्यादा शो हो रहे हैं, तो फिर उसके लिए गाइस कल्चर की करवाया जाता है, यूरिन कल्चर। यूरिन कल्चर से हमें क्या पता चलता है कि कौन सी मेडिसिन इस यूरिन इन्फेक्शन को रोक सकती है या इस यूरिन इन्फेक्शन को खत्म कर सकती है गाइस। तो जो यूरिन टेस्ट है या रूटीन टेस्ट है, जिसे हम यूरिन रूटीन टेस्ट कहते हैं या यूरिन एग्जामिनेशन कहते हैं, या यूरिन माइक्रोस्कोपी कहते हैं, या यूरिन एनालिसिस कहते हैं। तो गाइस यूरिन हम जो रूटीन करवाते हैं या यूरिन माइक्रोस्कोपी करवाते हैं वो हम यूटीआई इन्फेक्शन के लिए करवाते हैं। यूटीआई स्टैंड फॉर अ यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, जो मोस्ट प्रोबेबली लेडीज में होती है गाइस। जो यूटीआई है गाइस, यूटीआई में कौन कौन से हमारे पार्ट्स आ जाएंगे। यूटीआई में हमारे किडनी आ जाएगी, यूरेथ्रा आ जाएगी, यूरिन ब्लैडर आ जाएगा, हमारा यूरेथ्रा आ जाएगा और यूरेटर आ जाएगी गाइस। तो ये जो चीजें हमारी किडनी से रिलेटेड है, ये सभी इन्फेक्टेड हो सकती है किसी बैक्टीरियल इन्फेक्शन से। तो यूटीआई हम इसलिए करवाते हैं। तो उसके बाद कोई किडनी इन्फेक्शन देखने के लिए या किडनी डिसीज देखने के लिए या फिर डायबिटीज देखने के लिए, डायबिटीज पेशेंट में जब प्रोटीन्स वगैरह ज्यादा रिलीज होती है यूरिन में, तब उन्हें प्रॉब्लम आती है। तो और मैनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स, या फिर कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन होगी, या फिर कोई ऑपरेशन या सर्जरी के बाद कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन होगी, तो जो हमारी बॉडी के लिए या किडनीज के लिए हानिकारक नुकसानदेह हो सकती हैं। तो इसलिए हमें यूरिन माइक्रोस्कोपी या यूरिन एनालिसिस करवाती है गाइस। तो उसके लिए जो हमें फ्रेश मॉर्निंग का यूरिन चाहिए होता है। तो अगर आप कोई मेडिसिन खा रहे हो, या फिर आप मॉर्निंग पानी पीते हो, या फिर कोई रात हैवी आप कुछ खा रहे हो, तो आपको नहीं खाना चाहिए। क्योंकि अगर हम यूरिन टेस्ट करवाने जाते हैं, यूरिन माइक्रोस्कोपी करवाने जाते हैं, अगर आपकी कोई मेडिसिन कंटिन्यूसली चल रही है, अगर वो मेडिसिन आपको रात को मेडिसिन खाकर मॉर्निंग यूरिन टेस्ट करवाने जाते हो, तो आपके यूरिन का कलर चेंज होगा ड्यू टू मेडिसिन। और अगर आपने फॉर एग्जाम्पल बीफ वगैरह खाया या चिकन वगैरह खाया नाइट में, तो वो भी आपके यूरिन के कलर पे वो इफेक्ट डालेगा। उससे क्या होगा, जब यूरिन पे कलर पे इफेक्ट पड़ेगा तो वो उसकी जो पीएच वगैरह है या फिर उसकी कॉन्सेंट्रेशन है वो टोटली चेंज हो जाएगी गाइस। तो जब भी हमने यूरिन टेस्ट करवाने जाना है तो हमने बीफ वगैरह हैवी जो ऐसी डाइट नहीं लेनी है। सेकंड थिंग का, हमने कोई मेडिसिन वगैरह अगर खा रहे हैं तो यूरिन कल्चर से पहले हमने 2 दिन पहले बंद कर देनी है। या फिर आप डायबिटिक पेशेंट हो तो आपने डॉक्टर की एडवाइस से ही यूरिन टेस्ट करवाना है, ताकि उसकी सही रिपोर्ट आप कलेक्ट कर सको गाइस। तो अभी ये यूरिन माइक्रोस्कोपी हम करते हैं, तो उसमें हम कौन कौन से टेस्ट करते हैं, या यूरिन माइक्रोस्कोपी में क्या क्या होता है गाइस। तो यूरिन माइक्रोस्कोपी में हम सबसे पहले उसकी जो कलर देखते हैं यूरिन का कैसा होता है, उसकी क्लैरिटी देखते हैं, टर्बिडिटी देखते हैं कि उसकी टर्बिडिटी कैसी है, उसका पीएच नोट करते हैं, उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी नोट करते हैं कितनी होती है, उसमें ग्लूकोज नोट करते हैं, कीटोन्स बॉडीज नोट करते हैं, नाइट्रेज बॉडीज नोट करते हैं, ल्यूकोसाइड्स देखते हैं, बिलिरुबिन देखते हैं, ब्लड देखते हैं, यूरिन देखते हैं, व्हाइट ब्लड सेल्स देखते हैं, एपिथेलियल सेल्स देखते हैं, कास्ट सेल्स देखते हैं, क्रिस्टल ऑफ कैल्शियम ऑक्सलेट देखते हैं, सिंपल क्रिस्टल देखते हैं, और बैक्टीरिया देखते हैं कि वो कितना ग्रो कर चुका है गाइस। तो अब हम इनको स्टेप बाय स्टेप देखेंगे कि हम कौन कौन सी कंडीशन में कौन कौन से जो टेस्ट करते हैं उनमें कौन कौन सी कंडीशन में कौन कौन सी चीज इंक्रीज जाएगी या कौन कौन सी चीज डिक्रीज जाएगी, या फिर कौन सी चीज इंक्रीज जाने से कौन सी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है गाइस। तो सबसे पहले हमारे पास गाइस पीएच आता है। जो हमारे यूरिन का पीएच है वो नॉर्मल होना चाहिए। अगर वो नॉर्मल से ज्यादा जाता है, फॉर एग्जांपल जो हमारे यूरिन का पीएच है 4.5 टू 8.0 के इन बिटवीन रहना चाहिए। अगर पीएच हमारा फॉर एग्जांपल अप जाता है, हमारा ज्यादा जाता है, तो क्या होगा, हाई पीएच से क्या होगा, किडनी इश्यूज हो सकते हैं गाइस, या फिर यूटीआई की प्रॉब्लम हो सकती है। किडनी इशू में अगर किसी को सीकेडी की प्रॉब्लम है, क्रॉनिक किडनी डिसीज की प्रॉब्लम है, तो उसे यूरिन टेस्ट करवाना चाहिए गाइस मंथ में 2 या 3 बार, क्योंकि उससे पता चलता रहेगा कि कहीं यूरिन में प्रोटीन वगैरह तो नहीं लीकेज हो रही। अगर यूरिन में प्रोटीन वगैरह लीकेज हो रही है तो किडनी की जो सीकेडी प्रॉब्लम है वो और ज्यादा इंक्रीज होगी, वो सॉल्व आउट नहीं होगी। और यूटीआई में सेम कंडीशन, अगर पीएच लो जाता है गाइस, उससे क्या होगा
कीटो बॉडीज होंगी और डायरिया वगैरह होने का डर रहेगा गाइस। उसके बाद हम इसमें क्या देखेंगे, WBC जो व्हाइट ब्लड सेल है उनका जो यूरिन में जो उसकी नॉर्मल वैल्यू रहेगी वो 0 to 5 WBC पर हाई पावर फील्ड रहेगी। मतलब हम जब माइक्रोस्कोपी करते हैं तो उसमें हम फील्ड काउंट करते हैं कि एक फील्ड में हम कितने सेल्स काउंट कर रहे हैं, तो उसकी जो नॉर्मल वैल्यू 0 to 5 हाई पावर पर फील्ड रहेगी। अगर इनकी वैल्यू 5 से अब जाती है, फॉर एग्जांपल अगर 15 to 20 या 20 to 30 जाती है, इट मींस कि पेशेंट को किडनी प्रॉब्लम है या कोई स्टोन्स वगैरह की प्रॉब्लम है, जिससे क्या हो रहा है कि कोई इंजरी, साइट ऑफ इंजरी हो रही है, उसके साइट ऑफ इंजरी की वजह से जो सेल्स है वो रिलीज हो रहे हैं। उसके बाद प्रोटीन लीकेज हो सकती है गाइस इन यूरिन, जिसे हम प्रोटीन यूरिया बोलते हैं। तो WBC की वजह से प्रोटीन लीकेज भी हो सकती है गाइस। उसके बाद हमने पस सेल की नॉर्मल रेंज वो 0 to 5 सेम रहेगी, हाई पावर पर फील्ड। अगर पस सेल की जो रेंज है 8 से 10 या 8 to 10 या फिर 10 to 12 जाती है, तो उसमें क्या है, उस कंडीशन में बैक्टीरियल इन्फेक्शन होगी या फिर मोस्टली UTI प्रॉब्लम होगी गाइस। तो पस सेल तभी होंगे जब बैक्टीरियल या UTI प्रॉब्लम होगी। उसके बाद गाइस RBC, जो RBC की नॉर्मल वैल्यू है गाइस वो वही हमारी 2 से 5 2 to 3 इन बिटवीन होनी चाहिए, हाई पावर मैग्ना फील्ड। तो अगर इसकी वैल्यू इससे अब जाती है तो क्या होगा गाइस, हेमेटोयूरिया होगा, मतलब आपके यूरिन में ब्लड रिलीज हो रहा है, तो उसमें भी साइट ऑफ इंजरी दिखाएगा गाइस। तो उसके बाद जो नॉर्मल वैल्यूज होती है वो क्या होती है गाइस, जो हमारी कलर होता है वो लाइट, हमारा यूरिन का लाइट कलर होना चाहिए। अगर वो पेल येलो आ रहा है या डार्क येलो आ रहा है तो आपको बिलीरुबिन के इंडिकेशन हो सकती है, बिलीरुबिन हो सकता है या कोई लिवर प्रॉब्लम हो सकती है। अगर टर्बिडिटी है, क्लियर नहीं है, तो उसमें पस सेल्स वगैरह हो सकते हैं, WBC वगैरह हो सकते हैं, RBC वगैरह हो सकते हैं। अगर pH अप एंड हाई जा रहा है तो मैंने उसका बता दिया आपको। अगर स्पेसिफिक ग्रेविटी सही नहीं है तो उसमें भी कोई किडनी प्रॉब्लम हो सकती है गाइस। अगर ग्लूकोज की जो लेवल है हमारे पास जो इक्वल टू और लेस देन 130 मिलीग्राम पर DLO इतना होना चाहिए, अगर इससे अप जाएगा तो उसमें डायबिटीज शो होगी। तो यो हम यूरिन में अगर ग्लूकोज चेक करना है तो उसको बेनेडिक्ट सोल्यूशन से भी कर सकते हैं गाइस। उसके बाद जो हमारे पास कीटोन बॉडीज है वो नहीं होनी चाहिए, अगर वो हो रही है तो किडनी प्रॉब्लम होगी। नाइट्रेट्स नहीं होना चाहिए, अगर है तो किडनी प्रॉब्लम होगी गाइस। ल्यूकोसाइड्स नहीं होने चाहिए, ना के बराबर होने चाहिए, अगर हैं तो UTI की प्रॉब्लम होगी गाइस। बिलीरुबिन जो इक्वल टू जो लेस देन 3 होना चाहिए, अगर बिलीरुबिन जो है वो नहीं होना चाहिए। अगर बिलीरुबिन शो कर रहा है, इंडिकेशन दे रहा है वो सिप्स पे, तो इट मींस कि आपको लिवर डिसीज है या लिवर प्रॉब्लम स्टार्ट हो चुकी है। जो RBCs है मैंने उनको पहले बता दिया कि वो लेस देन 2 या 3 होने चाहिए, इक्वल टू 2 या 3 होने चाहिए। अगर इससे ज्यादा हो रहे हैं तो क्या हेमेटोयूरिया की प्रॉब्लम हो सकती है। प्रोटीन जो है इक्वल टू लेस देन 150 मिलीग्राम पर डेसीलीटर होनी चाहिए। अगर इससे अब जाती है तो मैंने पहले भी बता दिया कि CKD की प्रॉब्लम आ सकती है गाइस। तो जो WBC है, WBC का मैंने पहले आपको क्लियर कर दिया था। जो एपिथेलियल है गाइस, एपिथेलियल अगर शो हो रहे हैं तो वो लेस देन और इक्वल टू 10 to 15 होने चाहिए। अगर इससे ज्यादा है तो उसमें UTI की कोई प्रॉब्लम हो सकती है या कोई मेजर कंडीशन हो सकती है। उसके बाद जो कास्ट सेल होते हैं, कास्ट गाइस जब कोई कॉलोनीज बन जाती है उसे कास्ट बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारे 8-10 एपिथेलियल की एक कॉलोनी बन गई, उसे कास्ट सेल बोलेंगे। एपिथेलियल कास्ट, WBC कास्ट या RBC कास्ट। तो ये 0 to 5 हाई पावर पर फील्ड नहीं होनी चाहिए, इससे इतना ही होनी चाहिए, इससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए। अगर इससे ज्यादा होंगे तो इट मींस कि कोई ना कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन बहुत बड़ी हो चुकी है। उसके बाद क्रिस्टल ऑफ कैल्शियम ऑक्सालेट गाइस, ये लाइक दैट स्टार की तरह होते हैं, स्क्वायर शेप स्टार की तरह होते हैं, जो नहीं होने चाहिए। अगर जी हमारी किडनीज में यूरिन माइक्रोस्कोप में शो है, इट मींस कि किडनी में कोई ना कोई स्टोन्स बन चुकी है या बनने के कगार पे है। उसके बाद गाइस हमारा बैक्टीरियल इन्फेक्शन जो नहीं होना चाहिए। और अगर हमने यूरिन माइक्रोस्कोपी करवाने जा रहे हैं तो हमने अगर हमारे यूरिन माइक्रोस्कोप में कोई भी माइनर जहाँ डिफेक्ट आता है तो उसके लिए हमें जो डे बाई डे हम वाटर इनटेक करते हैं वो 1 से 2 लीटर हमें इनटेक करना चाहिए, ताकि जो फिल्ट्रेशन अच्छे तरीके से हो सके। अगर किडनियां फिल्ट्रेशन अच्छे तरीके से करेंगी तो गाइस आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो उसमें क्या होगा, आपका जो WBCs है, जहाँ RBCs है, जहाँ एपिथेलियल्स है, उसका उसमें कोई भी पॉइंट वगैरह नहीं रहेगा। और उसके साथ साथ आपका pH भी यूरिन का मेंटेन रहेगा गाइस। सो थैंक यू वेरी मच फॉर दिस। प्लीज लाइक, कमेंट और शेयर गाइस। थैंक यू वेरी मच।